नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर तुअर दाल के बारे में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से तुअर दाल और पूरे ही दालों का सेंटीमेंट देखने को मिला है, यहाँ पर तुअर दाल के जब से लाइसेंस जारी हुए तब बाज़ारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें, लाइसेंस की अवधि को भी बढ़ाया गया। पहले लाइसेंस जब सरकार ने जारी किया अक्टूबर में, तब ये अवधि 15 नवंबर तक की थी, यानी 32 दिनों की थी। उसके बाद यहाँ पर लाइसेंस की अवधि को बढ़ा दिया गया जब दाल कारोबारियों ने सरकार से आग्रह किया था। अवधि को बढ़ाने के बाद यहाँ पर अवधि अभी 31 दिसंबर तक हो गई है, लेकिन तुअर के दाल के भाव जो पहले हमें एक तेज़ी की तरफ देखने को मिले थे, ओवरऑल हमने सारे दालों के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई देखी थी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर कुछ कमियाँ थी और इसके साथ ही यहाँ पर त्योहारी सीज़न की वजह से यहाँ पर डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही थी और दालों की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल आता हुआ नज़र आया था। उसके बाद लाइसेंस की अवधि बढ़ाने के बाद दालों की कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें, ये गिरावट अब लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले हफ्ते के सोमवार को जब सरकार ने लाइसेंस जारी करे और अवधि बढ़ाई, तो मंगलवार की हमने कीमतों के अंदर एक भारी गिरावट आती हुई देखी। बाज़ारों के अंदर तुअर दाल एक दिन के अंदर 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल गिरा और उसके बाद बाज़ारों के अंदर अभी भी वो गिरावट का दौर जारी है। इस गिरावट के बावजूद जब बाज़ारों के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, तब दाल मिलों ने सरकार से आग्रह किया था कि नाफेड अपनी तरफ से दाल रिलीज़ करे, उसके बावजूद तभी कीमतें ही गिरेंगी। लेकिन लाइसेंस जारी करने के बाद अब कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है और उस वक्त जो नाफेड ने दाल की कीमतों के अंदर अंकुश लगाने के चलते यहाँ पर उन्होंने बिकवाली नहीं करी। नाफेड ने अपनी तरफ से कोई भी दाल मंडी के अंदर नहीं लेके आए और बिकवाली नहीं करी। अब नाफेड दोबारा आ रहा है और बिकवाली करने के लिए राजी है। हालांकि जो कीमतें 70 रुपये थी वो 90 रुपये पहुँची, तभी भी नाफेड मंडियों तक नहीं पहुंचा और यहाँ पर दालों की बिकवाली नहीं करी। लेकिन अब कीमतें 70 रुपये तक वापस आ चुकी हैं, जो कीमतें पहले देखने को मिलती थी। अब 70 रुपये आने के बाद, कीमतों के अंदर गिरावट होने के बाद, अब नाफेड बाज़ारों के अंदर तुअर दाल लेकर आ रहा है, जबकि अब तुअर दाल की नई आवक भी आनी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तुअर दाल की नई आवक बहुत जल्द आने वाली है मंडियों के अंदर और ऊपर से नाफेड भी अपनी तरफ से दालों की बिकवाली करेगा और यहाँ से कीमतों के अंदर ऑलरेडी एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से कीमतों के अंदर भारी गिरावट की आशंका दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी लगा रहे हैं, क्योंकि बाज़ारों के अंदर एक दोहरी मार पड़ती हुई नज़र आ सकती है किसानों के ऊपर, क्योंकि फसलें जो किसान लेकर आएंगे ऑलरेडी नाफेड भी अपना स्टॉक निकालेगा और यहाँ पर जो नई फसल आएगी उसकी भी आवक अच्छी होगी। तो यहाँ पर कीमतों के अंदर भारी गिरावट तुअर दाल में देखने को मिल सकती है और किसानों को यहाँ पर मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। उसके साथ ही जो बड़े कारोबारी थे वहाँ पर इनको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया। हालाँकि यहाँ पर दाल मिलर्स को काफ़ी महंगा दाल मिला था जब दालों की कीमतों में अच्छा उछाल था उस वक्त, लेकिन अब यहाँ पर कीमतें गिर तो रही हैं। हालांकि पहले ही हमने लाइसेंस जारी करने के बाद यहाँ पे कीमतों के अंदर गिरावट आती हुई देखी, वो गिरावट अब बढ़ती हैं। तो यहाँ पर कीमतों के अंदर एक भारी गिरावट और लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचेगा वो किसानों को होगा। अब किसानों के हित में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और उसके साथ ही अगर नाफेड जारी करता है तो कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, दाल मिलों को इससे क्या परेशानी हो सकती है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे सुरेश अग्रवाल, दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जो आपको बताएंगे ये तमाम जानकारी है कि दाल मिल एसोसिएशन को और दाल मिलर्स को यहाँ पर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कीमतों के अंदर एक अच्छा उछाल देखने के बाद अब बाजार गिर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से बाज़ारों के अंदर लगभग 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट देखने को मिल चुकी है। दाम अब फिर से स्थिर हो चुके हैं, जो कि हम पहले लगातार आते हुए देखते थे। यहाँ से अगर दालों को लेकर सरकार की तरफ से और नाफेड की तरफ से अब दालों की बोलियां लगाई जाएंगी और नई आवक भी शुरू हो जाएगी। 6000 का समर्थन मूल्य तुअर दाल पर है, इसके बावजूद तुअर दाल का 6000 भाव मिलना मुश्किल होता हुआ यहाँ पर नज़र आ सकता है। इससे किसानों के साथ साथ काफ़ी मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश अग्रवाल जी, दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। स्वागत है सुरेश जी आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर।
हाँ सुरेश निखिल जी, जी। मेरा आपसे सवाल होगा, जिस हिसाब से कीमतों के अंदर गिरावट आती हुई देखी है और अब यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि नाफेड भी अपना मार्केट में दाल निकालेगा, बिकवाली करेगा, तो यहाँ से सबसे पहले जानना चाहेंगे दाल मिलर्स को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तुअर दाल के अंदर, क्योंकि बाजार लाइसेंस जारी होने के बाद ऑलरेडी गिर चुके हैं। देखिए, भारत सरकार और नेफेड मिल के जो देश के हिंदुस्तान की पॉलिसी बनाती है, वो बहुत नई किस्म की पॉलिसी बनाई है, जी जिससे विदेशी किसान को और विदेशी व्यापारी को फायदा हो रहा है और हिंदुस्तान के व्यापारियों और दाल मिलर को नुकसान हो रहा है। हमने ये देखा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में नेफेड ने 6,000 रुपए में तुअर खरीदी और उसका विक्रय नहीं किया, तो 5 महीने तक तो उन्होंने तुअर को बेचा नहीं। 5 महीने बाद उन्होंने 7200 रुपए का टेंडर आमंत्रित हुआ, तो 7200 रुपए को कह के ये रिजेक्ट कर दिया कि कम भाव है तुअर का, और उसके बाद उन्होंने उस माल को विक्रय नहीं किया। तो जब 150 दिन तक आपने तुअर का टेंडर सेल आउट में नहीं डाला, और जब आज सेल आउट में डालते हैं तो 62 रुपए, 63 रुपए, 64 रुपए में प्रतिदिन तुअर सेल कर रहे हैं। यानी आज विक्रय करते हैं 66 में, तो कल फिर 10 जगह के टेंडर निकालते हैं वो 64 में, फिर परसों 10 जगह के निकालते हैं 62 में। तो जी नेफेड ये कौन सी पॉलिसी कर रहा है कि जब उसको 7,200 रुपए कीमत मिल रही, तब तो उसने अरहर को बेचा नहीं महीने भर पहले, और आज 6,200 रुपए में बेच रहे हैं। इसका मतलब नेफेड का 1,000 रुपए का नुकसान भी हो रहा है और हिंदुस्तान के तमाम दाल मिलरों को नुकसान हो रहा है। तो ये नेफेड को अपनी पॉलिसी को सुधारना चाहिए, क्योंकि उनके माल नहीं बेचने से देश की बड़ी कंपनियों ने काफी ऊंचे दाम पर तुअर हिंदुस्तान में विक्रय की है, और वो सब ट्रेडर्स, व्यापारी और मिलर को वो नुकसान अब हो रहा है। दूसरा, भारत सरकार ने, जब हम देखे हैं कि टेंडर आमंत्रित किए थे 20 अप्रैल को, तो जी 20 अप्रैल के टेंडर 1 साल की गवर्नमेंट पॉलिसी पर आमंत्रित किए, तो देश के काफी दाल मिलर ने उसमें अपने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद उनको जून में लाइसेंस जारी करना थे। जुलाई में भी नहीं किए, अगस्त में भी नहीं किए, सितंबर में भी नहीं किए, और 13 अक्टूबर को जाके उन्होंने उस लाइसेंस को जारी किए। तो वहां के जितने अधिकारी हैं, जितने तमाम अफसर हैं, इनको मालूम है कि दिसंबर में महाराष्ट्र की और कर्नाटक की नई तुअर आ जाती है, हिंदुस्तान की नई फसल आ जाती है। जी तो आप जब फसल की कमी थी, तब तुअर के दाम 80-85 रुपए थे, तब तो आपने टेंडर दिए नहीं। जब जी बाजार में दाल 85 रुपए बिक रही थी, तब आपने नेफेड का माल बेचा नहीं, और जब अब नई फसल आ रही है, तब आप पौने के पौने भाव में बेच रहे हैं, जिससे देश के दाल मिलर को बड़ा नुकसान हुआ है। और रहा सवाल जो भारत सरकार ने टेंडर पे 31 मार्च का किया है, जी उससे भी देश के बाहर के जो लोग हैं उन्होंने पैसा कमाया, और हिंदुस्तान की दाल मिलर को नुकसान हुआ है। क्योंकि आपने लास्ट मोमेंट में दिया है, तो ये कोई सरकार की पॉलिसी ऐसी होना चाहिए कि हिंदुस्तान के व्यापारी को कम से कम 2 पैसे ना मिले, नुकसान तो ना जाए। आज जी दिल्ली में बिल्कुल जो लोग बैठे हैं, वो ऐसी पॉलिसी का हेडाप्ट कर रहे हैं, जिससे विदेशी लोगों को फायदा हो रहा है और हिंदुस्तान के लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो इस बिल्कुल प्रकार का उन्होंने उड़द में भी किया, अभी तुअर में किया है। आज समर्थन मूल्य पर आप माल खरीदते हैं, तो 62 रुपए में अरहर दाल बेचने का कोई अभी मतलब नहीं है। जब आपने 5 महीने नहीं बेची, तो आप 2 महीने 3 महीने और रुको, नई फसल आ बिल्कुल रही है, बाद में बेचना। यूं भी नेफेड को 60 रुपए में तो फिर से खरीदना है। अगर आप इस भाव 62 रुपए में बेचेंगे, तो अब किसान को भारी नुकसान होगा। अब हम देखते हैं कि किसान पहले ही अरहर बोने में, उड़द बोने में कम रुचि ले रहा, वो कभी कपास बोता है, कभी सोयाबीन बोता है, कभी गेहूं बोता है, कभी मक्का बोता है। तो अगर ये 62 रुपए में नेफेड अरहर बेचेगी, तो हिंदुस्तान का किसान फिर दलहन बोने में कम इंटरेस्ट लेगा। उसको लगेगा कि भाई हमारे बिल्कुल को तो कोई पैसा मिल ही नहीं रहा है, समर्थन मूल्य से नीचे आ गया। तो देश के किसानों का भी नुकसान कर रहे हैं, और देश के दाल मिलर और ट्रेडर्स तीनों का नुकसान हो रहा है। और बिल्कुल पैसा जो कमा रहा है पिछले 2 महीने से, वो विदेशी आदमी कमा रहा है, जी विदेशी किसान कमा रहा है। तो नेफेड को अपनी पॉलिसी पर विचार करना चाहिए, और समर्थन मूल्य के नीचे अगर पंजाब में, राजस्थान में व्यापारी माल खरीदता है, तो सजा का प्रावधान है। तो उसी के अनुरूप नेफेड को समर्थन मूल्य के नीचे तुअर नहीं बेचना चाहिए, या कोई भी फसल है उसको समर्थन मूल्य तक मेंटेन करना चाहिए। तो बिल्कुल पॉलिसी में इनको परिवर्तन करना चाहिए,
आज नेफेड के कारण काफी नुकसान में आ गए हैं। और आखिर पॉलिसी कैसी बना रहे हैं जिससे बड़ी कंपनियों को फायदा, बिल्कुल। विदेशी व्यापारियों को फायदा और नुकसान हिंदुस्तान का? तो ये सरकार का कौन सा कदम है? मैं प्रधानमंत्री जी को मेल किया है कल मैंने कि भाई आपके यहाँ जो अधिकारी निर्णय ले रहे हैं उससे देश के व्यापारी और इधर बर्बाद हो रहे हैं और विदेशी लोग आबाद हो रहे हैं। अब मैं एक आध दिन बाद फिर वापस प्रधानमंत्री को रिमाइंडर करूंगा कि देश के व्यापारी दाल मिलर के हित में सही पॉलिसी बना। नेफेड माल खरीदे, प्रतिदिन खरीदे, हमको उसका समर्थन है, मगर बेचने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। कुछ माल 10% जून में बेचे, 10% जुलाई में बेचे, 10% अगस्त में बेचे, 10% सितंबर में बेचे, मार्च में बेचे, मगर वो तो 6 महीने तक कुछ बेचते नहीं और जिस दिन बेचना है प्रतिदिन रोज बेचेगा। तो ये देश के दाल मिलरों के लिए बड़ा नुकसान भरा कदम है। आज भी नेफेड को समर्थन मूल्य से नीचे कोई माल नहीं बेचना। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि समर्थन मूल्य के ऊपर ही बेचे, नहीं तो जो पंजाब सरकार ने संविधान बनाया है, राजस्थान ने बनाया है कि समर्थन मूल्य से नीचे बेचा तो सजा का प्रावधान है, तो वो भी वही पॉलिसी भारतीय नेफेड संस्था पर भी लागू करना चाहिए। बिल्कुल, यानी समर्थन मूल्य से नीचे यहाँ पे नाफेड ना बेचे। और जिस हिसाब से सुरेश जी बता रहे हैं बिल्कुल बखूबी, क्योंकि जब कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला था तो उसके बावजूद नाफेड ने अपनी तरफ से कोई भी दाल नहीं निकाली, तुअर दाल बिकवाली नहीं करी। और अब जब कीमतों के अंदर ऑलरेडी गिरावट है और यहाँ से ये भी देखने को मिल रहा है कि नई तुअर की आवक बहुत जल्द शुरू हो जाएगी मंडियों के अंदर, तो किसानों को इससे बहुत नुकसान हो सकता है। किसानों को कीमतें अच्छी नहीं मिलेगी। और जिस हिसाब से सुरेश ने अभी बताया कि यहाँ पर किसान अब कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। अब वो जिस हिसाब से दाल का ऑलरेडी आयात होता है तो यहाँ से किसान अपना मन बदलकर दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि दालों का आयात करना भारत की खपत पूरी करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सुरेश जी, यहाँ पर जिस हिसाब से आयात करना बहुत ज़रूरी है भारत के लिए कि अगर दाल आयात नहीं करेगा तो भारत अपनी पूर्ति नहीं करा पाएगा और यहाँ से किसानों को भी अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा। तो जो 20 से 40% अगर जो तुअर भारत में होती है तो यहाँ पे और ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है अगर किसान किसी और फसल की तरफ जाता है तो। नहीं, भारत सरकार अगर आयात करती है तो ये उनकी मर्जी से ही हो रही है। ये किसी संगठन की या किसी की सलाह से नहीं। अगर सरकार आयात कर रही है तो दाल मिल वाले उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मंगा भी रहे हैं। बिल्कुल, मगर आयात करने का कोई सिस्टम होना चाहिए। आप अप्रैल में आवेदन मंगाते हैं और अक्टूबर में जाके लाइसेंस देते हैं, 12 महीने की पॉलिसी बनती है। तो ये जो पॉलिसी बनाई है, ये आपने आयात करने के लिए जो पॉलिसी बनाई है, इसमें भी यही सिस्टम होना चाहिए कि दाल मिलर हर महीने आयात कर सके तो उनको कम से कम 10 महीने का समय देना चाहिए। और जो देश के बाहर से ये आयात करते हैं उस पर एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब जब आप कम समय देंगे, शिप नहीं मिलते हैं, वहां पर कंटेनर नहीं मिलते, वहां का जो कंटेनर और शिप लोडिंग का डॉलर में चार्ज है वो बढ़ जाता है, वहां के व्यापारी को लगता है तो वो रेट बढ़ा देते हैं। तो इनको 12 महीने का समय देना चाहिए। अगर 12 महीने का कम है तो 2 महीने कम कर दें, 10 महीने का समय देना चाहिए। अब नेफेड को जो 6-6 महीने तक माल नहीं बेचती, ये कौन सी परंपरा? हर महीने आपने खरीदा तो हर महीने आप माल बेचे, डीलर को माल दे, वो उसकी दाम बना के जनता को देगा। अब माल तो रख के बैठ जाते हैं और इनके कारण जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो हिंदुस्तान की बाहर की कंपनियां और हिंदुस्तान के अंदर की, वो बड़ी कंपनियों को फायदा होता है और हिंदुस्तान के व्यापारियों को नुकसान जाता है। तो आयात में हमारा कोई विरोध नहीं है। आयात सरकार करना चाहती है, हम उसका स्वागत करते हैं। और जब भी सरकार करती है तो हमारे देश के मिलर उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मगर पॉलिसी तो आयात की 12 महीने की बनना चाहिए, 12 महीने का समय मिलना चाहिए। इन सब पर सरकार को ध्यान रखना होगा। और अगर सरकार ये ध्यान नहीं रखेगी तो हम कंटिन्यूस, हमारा संगठन ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन लगातार भारत के प्रधानमंत्री को इनकी सब गलतियों से अवगत कराए। बिल्कुल, और दाल मिल एसोसिएशन लगातार आगे बढ़ता रहा है। जब भी दालों की कीमतें तेज होती हैं तो लाइसेंस जारी करने को लेकर भी लगातार सुरेश यहाँ पर पत्र लिखते हैं मोदी सरकार को। और उसके साथ ही अभी जब कीमतों के अंदर गिरावट आने के बाद अब नाफेड की तरफ से एक एक्टिविटी देखने को मिल रही है कि ऑलरेडी गिरावट है, उसके बावजूद नाफेड क्यों अब दाल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब दाल इस वक्त
तुअर दाल की जब आवक शुरू हो जाएगी तो कीमतों के अंदर किसानों को काफ़ी नुकसान यहाँ पर पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। सुरेश जी, इसके साथ ही जानना जी मसूर में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जी कि बिल्कुल। पहले मसूर आयात पर 30% ड्यूटी थी कस्टम। जी अचानक भारत सरकार ने 3 महीने की छूट दी, उसका हम स्वागत कर रहे थे। फिर वो 31 अक्टूबर को वो डेट खत्म हो गई, 31 अगस्त को। जी अब 31 अगस्त को जब आयात की डेट खत्म हो गई तो ऑटोमेटिक 1 तारीख से 1 सितंबर से वो मसूर पर आयात ड्यूटी 30% हो गई। उसके बाद अचानक भारत सरकार के अधिकारी, भारत सरकार के जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने 17 दिन बाद एक नया आदेश जारी किया कि हम 2 महीने के लिए और छूट प्रदान करते हैं। तो भारतीय बंदरगाह पर भारतीय दाल मिलर को ये संकट खड़ा हो गया कि 1 तारीख से 15 तारीख तक जो माल विदेश से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से जो मसूर आई है, उस पर तो 30% ड्यूटी का भुगतान करना पड़ा। और जिनका माल 20 सितंबर के बाद आया उनको कम भुगतान करना पड़ा। तो ये कौन सी पॉलिसी है कि हम 15 दिन बाद फिर बढ़ाते हैं। अब वो डेट भी इनकी 30/10 को खत्म हो गई, अब फिर वापस 2 महीने का एक्सटेंशन दिया कि हम 2 महीने आपको 20% की और रिलीफ कर दें। तो ये इस प्रकार की रिलीफ से बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा होता है। कोई दाल मिलर पूरे के पूरा शिप मंगा नहीं सकता, बड़े लोग शिप का शिप मंगा लेते हैं। वो शिप जब टैक्स घटता है तो उसमें आ जाता है। अब मिलर को माल मंगाना है तो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में क्वालिटी का अध्ययन करना, उसको वहां से लोड कराना, वहां शिप में लोड कराना, इन सब में उसको काफी समय लगता है। मगर जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो पहले ही प्लान करके और 2 महीने के अंदर मसूरियां दी जाती है। तो ये जो पॉलिसी अभी वर्तमान में हो रही है, ऐसा कभी हमको 2020 के पहले देखने को नहीं मिला कि भाई 2-2 महीने का पॉलिसी बना रहे, फिर 17 दिन टैक्स बढ़ा रहे, फिर उसको 43 दिन छूट दे रहे, फिर उसके बाद 60 को एक तरह से 6 महीने में 3 बार मसूर में कटौती की गई है और मसूर में बढ़ोतरी की गई। तो इस प्रकार की पॉलिसी जो देश के व्यापारियों के लिए नुकसानदायक है। आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे जिससे व्यापारी अध्ययन करें, मंथन करें, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में मसूर की क्वालिटी के अध्ययन करके मंगाए। उसके मंगाने के पहले तो आप ड्यूटी बढ़ा देते, फिर बड़ी कंपनी सिर्फ मंगाती है, फिर उस समय कोई ना कोई ड्यूटी घटा देता। तो ये जो पॉलिसियां, इन सबको दोबारा समझने की जरूरत है, इनको ठीक करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के दाल मिलर को अगर आपको आयात का समय देना है, माल मंगाना है, तो आपको कम से कम 8 से 10 महीने मिनिमम उसको मंगाने के लिए देना चाहिए। ये थोड़ी कोई पॉलिसी बनती है कि विदेशी लोग कमाए और भारतीय लोग नुकसान खाए। ये ऐसा हम पिछले 2020 में 2-3 बार देख चुके हैं। उड़द ने भी ऐसा ही किया था। हमने जब 5 मार्च को मीटिंग की थी तब ये स्पष्ट हुआ था, आदरणीय मंत्री जी के यहाँ भी कहा था, और उस समय तय हो गया था कि 31 मार्च तक का हम आपको समय देंगे तथा ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन को इस विषय पे आना ना पड़ेगा, ना हमको कहना पड़ेगा। हम हमेशा कोई भी तुअर हो, उड़द हो, मूंग हो, तो 5 मार्च तक का समय देंगे। मगर उसके बाद हमने देखा कि उड़द का समय 31 अगस्त कर दिया, फिर उसके 2 महीने बाद बढ़ा के फिर मार्च कर दिया। तो पहले घटाया, फिर 2 महीने बाद बढ़ाया। तो ये कौन से गणित की पॉलिसी है? क्या इसमें एनालिसिस होता है? क्यों हिंदुस्तान के दाल मिलर को नुकसान पहुंचा के बड़ी कंपनियों को फायदा करने का प्लान होता है? इन सब विषय पे मैं पुनः बार बार प्रधानमंत्री जी को अवगत कराऊंगा कि ये भारत में जो हो रहा है इसको सुधार करने की आवश्यकता है। नेफेड माल खरीदे तो उसको हर महीने बेचने का प्लान बनाना चाहिए ताकि दाल मिलर उसको माल, नेफेड तो कोई दाल बनाती नहीं है। नेफेड चना खरीदती है तो दाल हम बनाते हैं, तुअर खरीदती तो दाल मिलर बनाता। तो नेफेड जब माल खरीदती तो बेचने का भी सिस्टम भारत सरकार को डेवलप करना चाहिए। ये नहीं हुआ कि उठा के 4 दिन में पूरा माल बेच दें, पूरे बाजार में 10-10 रुपए कम में बेच दें। 72 रुपए की भीड़ तो कैंसिल हुई, तो जो 72 रुपए के अरहर बेचने का इन्होंने मना किया उसको 62 में बेचा। तो ये जो 10 रुपए नेफेड का नुकसान हुआ तो ये भी तो आम पब्लिक का ही हुआ है।
कोई नेफेड के अधिकारी अपने घर से ये पैसा थोड़ी दे रहे हैं। ये बिल्कुल। हिंदुस्तान का जो राजस्व वसूली हो रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स पे हो, चाहे कस्टम पे हो, और चाहे डीजल पे हो, इनसे जो भारत सरकार को पैसा प्राप्त हो रहा है, उसी में तो ये नुकसान जा रहा है। और जी उसके कारण तमाम 5 करोड़ व्यापारी नुकसान में आ रहे हैं। तो ये पॉलिसी को सुधार करने की आवश्यकता। बिल्कुल। दाल मिल एसोसिएशन के प्रधान सुरेश अग्रवाल जी की तरफ से सरकार को एक आग्रह है कि यहाँ पर नाफेड की तरफ से एक बिकवाली के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर सरकार करना भी चाहती है, बिकवाली नाफेड कर रही है, अगर करना चाहती है तुअर दाल की, तो यहाँ पर नाफेड की पॉलिसी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आवक शुरू होगी तो यहाँ पर किसानों को और दाल मिलर को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। सुरेश जी, इसके साथ ही कुछ दर्शक भी हैं हमारे साथ जो लगातार दालों के बारे में जानना चाहते हैं, और आप दालों के लिए सारी जानकारी आपके पास होती है, तो आपसे ही कुछ सवाल जानना चाहते हैं। तुअर दाल के अगर हम भाव की बात करते हैं तो आने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ किसान ही हैं वो फसलें लगा चुके हैं, उनकी मंडियों में आवकें बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी, तो वही जानना चाहते हैं क्या बाजार एक बार 6,000 के ऊपर 7,000 तक 70 रुपये प्रति किलो तक देखने को मिलेगा तुअर दाल का भाव। जिस हिसाब से आज आपने नाफेड के बारे में भी बोला कि नाफेड निकाल देगा तो किसानों को मुश्किल होगी, तो इसी को लेकर सवाल है, तो कितनी गिरेंगी और कहाँ तक जा सकती हैं? देखिए, 60 रुपए तुअर खरीदने का समर्थन मूल्य प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है जी। जब 60 रुपए की दाल बनती है तो वो 85 रुपए पड़ती है, उसमें 25% केकन फिर निकलता है, फिर कुछ टुकड़ा दाल निकलती है। तो दाल अगर 60 रुपए में प्योर बिकेगी तो दाल हमेशा 85 रुपए और 90 रुपए के आसपास है। आज भी दाल का भाव 95 से 96 रुपए के आसपास है। तो सरकार को किसान का भला करना है तो समर्थन मूल्य इतना मिलना चाहिए कि किसान को कम से कम 7,000 रुपए। हम मूंग में तो किसान को 7,125 रुपए दे रहे, उड़द में और तुअर में हम 6,000 दे रहे। तो उड़द और तुअर में दोनों में किसान को मूंग के बराबर मेहनत करना पड़ती है, मूंग के बराबर दवाई डालना पड़ती है। तो ये जो मूंग और तुअर और उड़द का समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए, और दाल हमेशा इसके आधार पर 85-90 रुपए बिकेगी। अगर दाल 70 रुपए कभी बिकी तो किसान का तुअर फिर 40 रुपए बिकेगी, तो किसान बोना बंद कर देगा। फिर वो सोयाबीन पे, सरसों पे, राई पे, मक्का पे, बाजरा पे, चने पे, मक्का बाजरा आपका और कपास पे चला जाएगा। तो आपको किसान को भी मेंटेन करना है, तो किसान को समर्थन मूल्य वाजिब मिले। मूंग में तो सरकार पर्याप्त दे रही है, मूंग में किसान को कोई दिक्कत नहीं जा रही। तो आज मूंग में देश में गर्मी का मूंग आता है, फिर दूसरी फसल सर्दी की आती है, तीसरी फसल बारिश की आती है। तो जब से भारत के प्रधानमंत्री जी ने मूंग का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, तब से मूंग का उत्पादन भारत में बढ़ा है, और एक के साथ 3-3 फसल आने लगी। तो मूंग को आयात करने की आवश्यकता भी नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने 20 अप्रैल को मूंग आयात के लाइसेंस लगाए, सारे दाल मिल वालों ने उनकी फीस भरी और लाइसेंस आवेदन कर दिया। आज तारीख तक दिल्ली सरकार ने मूंग का अलाटमेंट नहीं किया, सारे दाल मिल में पैसे दे दिए। तो आपको पैसे की क्या जरूरत है? भारत सरकार हमसे आप कस्टम में दे रहे हो, डीजल में दे रहे हो, इनकम टैक्स में दे रहे हो, जमीन का डाइवर्सन हो उसमें ले रहे हो, डीजल पेट्रोल में ले रहे हो। अब उसके बाद आपने यहाँ मूंग के लाइसेंस के लिए पैसे भरवा दिए दाल मिलर से, और आज तक लाइसेंस नहीं दिया। आज 4 नवंबर हो गया। तो ये जो है पॉलिसियों को सबको सुधार करने की आवश्यकता है, और इस प्रकार की व्यवस्था नेफेड में होना चाहिए कि नेफेड माल तो खरीदे, मगर हर महीने उसका कुछ परसेंटेज से बेचे, कुछ मात्रा में बेचे, ताकि देश में एक तरह का हो। कभी तेजी ला देते हैं वो माल बेच के मंदी ला देते, तो जो नेफेड वर्तमान में कर रहा है वो बहुत अनुचित कर रहा, और नेफेड को 6,000 रुपए से नीचे किसी भी प्रकार की उड़द नहीं बेचना चाहिए। समर्थन मूल्य को मेंटेन करना चाहिए। प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार समर्थन मूल्य मेंटेन करने का दायित्व नेफेड का भी है। जी
बिल्कुल, यहाँ पे जिस हिसाब से आप बता रहे हैं बिल्कुल सही, क्योंकि कीमतों को लेकर अगर किसान को अच्छे मूल्य नहीं मिलेंगे और तो किसान यहाँ पर दालों को लेकर ऑलरेडी आयात इतने करने की ज़रूरत पड़ती है। 4 लाख टन तुअर दाल इस बार भी आयात की जा रही है। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ अगर बढ़ना है तो यहाँ पर किसानों के हित में कार्य करना पड़ेगा और किसानों के लिए दालों की MSP को भी यहाँ बढ़ाना पड़ सकता है। मूंग को लेकर जैसे रकबा बढ़ाया है किसानों ने, ऐसे ही तुअर के लिए और उड़द के लिए भी किसान ऐसा ही करे, ताकि आत्मनिर्भर भारत दाल के मामले में भी बन सके और कीमतें भी अच्छी खासी किसान को मिले और उसके साथ ही यहाँ पर बाज़ारों के अंदर भाव भी सही मिलेंगे और किसान भी काफ़ी खुश रहेंगे। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त दी और आपने जिस हिसाब से आग्रह किया है सरकार को कि यहाँ पर नाफेड पॉलिसी अपनी बदले और नाफेड अच्छे से अच्छा करे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ थे सुरेश अग्रवाल जी, जिन्होंने लगातार ये बताया कीमतों के अंदर जिस हिसाब से हमने यहाँ पर दालों के आयात को लेकर बात करी है और दालों का आयात के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद नाफेड की तरफ से अगर ऐसा होता है तो नाफेड को यहाँ पर पॉलिसी बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि किसानों को यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। तुअर अगर आवक शुरू होगी तो तुअर की दाल की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा सरकार चाहती है आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, आत्मनिर्भर भारत का सपना है, तो दालों के में भी आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा और MSP को यहाँ पर दालों की कीमतों की बढ़ानी पड़ेगी। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स TV।